नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पावन की पहल पर आज जिले भर में राज्य वृक्ष खेजड़ी के पौधे लगाए गए। इस दौरान जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पौधरोपण किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशन में जिले भर में हुए खेजड़ी वृक्षारोपण कार्यक्रमों में खेजड़ी के वृक्ष की अहमियत पर चर्चा की गई। जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क में आज सीईओ हरिराम चौहान, एसीएफ राकेश दुलार सहित अधिकारियों व कार्मिकों ने खेजड़ी के पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि राज्य वृक्ष खेजड़ी किसान का मित्र है तथा प्राचीन काल से इसकी महत्ता मानी गई है। संकट के समय यह किसान के लिए उपयोगी साबित हुआ है तथा यह उन चुनिंदा पौधों में से है जिसके नीचे फसल अच्छी होती है, वरना अन्य पेड़ों के नीचे कोई फसल नहीं होती। इस मौके पर सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, रेंजर घनश्याम सिंह, सहायक वनपाल समुद्र सिंह, सहायक वनपाल कृष्णा साहू आदि ने पौधरोपण किया। महोदय की पहल पर पूरे चूरू जिले में जिला कलेक्टर महोदय और डीएफओ मैडम के निर्देशन में खेजड़ी का जो वृक्षारोपण है राज्य वृक्ष को बचाने की पहल के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूरे ज़िले में एक बहुत बड़ी संख्या में खेजड़ी का जो राज्य वृक्ष है ये लगाया जाए और इसका संरक्षण करके और ये जो पुरानी थाती है उसको सुरक्षित किया जाए। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर एवं जिला कलेक्टर के आदेश पर आज रतनगढ़ एसडीएम विजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के सरकारी आवास पर खेजड़ी के पौधे लगाए गए तथा उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर ब्लॉक के सभी सरकारी कार्यालयों में 1000 से अधिक शमी के पौधे लगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पंचायत समिति प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों में 600 पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों को खेजड़ी के पेड़ का महत्व भी बताया गया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज दशहरा के महापर्व पर श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान कलेक्टर महोदय चूरू के आदेशानुसार आज अपराजिता जिसे कहते हैं शमी वृक्ष के वृक्षारोपण किया गया है और पूरे उपखंड में लगभग रतनगढ़ उपखंड में 1000 से ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष रोपे गए हैं। सभी विभागों को दायित्व दिया गया है, जिसमें कम से कम 600 पौधे तो खेजड़ी के पौधे तो पंचायत समिति ने ही अपने सभी वहाँ लगाए हैं और जैसे हमारा ऑफिस है वहाँ पर लगाने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पर निवास पर लगाए हैं और राजलदेसर उप तहसील में पटवार मंडलों में लगाए हैं। इस तरह से इससे हमारा ये राज्य वृक्ष है ये फल फूलेगा और खेजड़ी के वृक्ष की जो हमारी महत्व है वो भी उससे भी पता लगेगा कि खेजड़ी का वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। वहीं गांव घांगू स्थित राजीव गांधी आईटी सेंटर में आज ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों ने खेजड़ी के पौधे लगाए। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने कहा कि खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान के किसानों के लिए वरदान है और बारिश की कमी के बावजूद यह पेड़ हर साल मूंग और लकड़ी देकर किसान की आर्थिक मदद करता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने एक साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस एक उदाहरण से हम खेजड़ी और पेड़ों का महत्व समझ सकते हैं। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह नेहरा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, पूर्व लेफ्टिनेंट यूनुस अली आदि ने पौधरोपण में सहयोग किया। नमस्कार। आज ग्राम घांगू में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन जी के आदेशानुसार एवं श्रीमान कलेक्टर जी के आदेश के अनुसार खेजड़ी पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमने आज पौधारोपण किए हैं और ये कार्यक्रम बड़े ही सफल तरीके से हुआ था। मैं ग्राम घांगू वार्ड नंबर 8 का पंच अमित शर्मा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद जन सहभागिता योजना के तहत प्रदेश की पहली नंदीशाला का निर्माण रतनगढ़ में होगा। दशहरा पर्व के अवसर पर नंदीशाला के लिए आज भूमि पूजन किया गया। संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान आदि ने भूमि पूजन किया। पिंजरापौल गौशाला के अधीनस्थ मेगा हाईवे के पास शिवबाड़ी सड़क मार्ग पर 20 बीघा भूमि पर उक्त नंदीशाला बनेगी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 1,57 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा तथा रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत ने इस कार्य हेतु 21 लाख रुपए का सहयोग किया है। रतनगढ़ पिंजरापौल गौशाला समिति के द्वारा आज राजस्थान सरकार की जन सहभागिता योजना के अंतर्गत नंदीशाला का भव्य पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज बुद्धगिरी मंडी
फतेहपुर के कर कमलों से भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। राजनांदगढ़ शहर बाईपास रोड, शिवबाड़ी रोड, मेगा हाईवे टी पॉइंट पर स्थापित होने वाली राजस्थान सरकार की प्रथम नंदीशाला है, जिसकी जन सहभागिता सूरत नागरिक परिषद रतनगढ़ के द्वारा की जा रही है। पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री राजकुमार जी रेणुआ, वरिष्ठ नेता पूसाराम जी गोदारा के सानिध्य में रखा गया, जिसमें बहुत संख्या में गौ भक्त एवं नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले सूरत नागरिक परिषद का गौशाला समिति की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी राशि इस पुण्य कार्य में सहयोग के लिए अर्पित की, और आगे से भी आपने ये प्रपोज रखा कि जो भी सहयोग राशि आवश्यकता होगी हम सहयोग करेंगे। और मैं नगर के सभी गणमान्य पधारे हुए गणमान्यों का और सभी गौ भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से गौ माता के सहयोग और सेवा में हमेशा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। राजलदेसर के युवा भारती स्टेडियम में ढोली समाज की ओर से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व वरिष्ठ भाजपा नेता इंद्रचंद देवड़ा आदि ने किया। थाना प्रभारी मेघवाल ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले। हार जीत खिलाड़ी के लिए कोई मायने नहीं रखती। खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है, इसलिए समय समय पर इस भागम भाग जिंदगी में खेल कूद भी जरूरी है। इस दौरान मारू ने कहा कि ढोली समाज नवयुवक मंडल द्वारा जिस तरह का जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, यह राजलदेसर कस्बे के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन होगा। यही है कि भाई मैं इन लोगों ने मुझे आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया। मैंने मेरा समय निकाल के इनकी भागीदारी में मैं शरीक हुआ। मैं इनसे यही आग्रह करता हूँ कि खेल को खेल की भावना से खेलने का कारण यही होता है कि आदमी में कई बार ऐसी विडंबना आ जाती है कि वो अपने ईगो पे आ जाता है। तो जो अंपायर कमेटी है, जो निर्णायक कमेटी है, उनका निर्णय सभी माने और अपने को खेल की भावना से खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाएं। मैं यही इनसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। आज युवा भारती स्टेडियम में ढोली समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में माननीय एसएस साहब, राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान इंद्रचंद देवड़ा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एसी मोर्चा श्रीमान सारमल जी खटीक, गणपत जी शर्मा, कुलदीप जी स्वामी, सुभाष जी वाल्मीकि, राजेश जी गर्ग आदि कार्यकर्ता, मदन जी दादीज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो उद्घाटन का पहला मैच सांडवा बनाम चूरू के बीच होने जा रहा है। तो मेरा या हम सभी का यही कहना है खिलाड़ियों से, सामाजिक लोगों से कि खेल को खेल की भावना से खेलो, उसको एक त्यौहार के रूप में लो, उत्सव के रूप में लो, न कि कोई एक प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन के तौर पे लो, जिससे खेल भावना को बढ़ावा मिले। और मेरी सभी खिलाड़ियों से यही कामना है कि उनका भविष्य उज्जवल हो। वो खेलने आए तो जीत के जाए, हालांकि जीतेगी एक ही टीम, लेकिन मेरी दुआ है कि सभी लोग ऐसा खेल खेले जैसे समाज में एक मैसेज है कि राजलदेसर में ढोली समाज का टूर्नामेंट हुआ, एक मिसाल कायम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में पीने के पानी की सप्लाई बाधित होने के कारण वार्ड वासियों को हो रही परेशानी से निजात दिलवाने के लिए पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने आज जलदाय विभाग के एईएन को एक ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान के लिए कहा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले काफी समय से वार्ड संख्या 28 के विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई सुचारू न होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विभाग को बार बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या जो की तो बनी हुई है। संख्या 28 में के पास वाली जो गलियां हैं, मैंने विभाग को, संबंधित कर्मचारियों को बार बार अवगत भी करवाया था। अवगत करवाने के बाद में भी वो टालम टोल करते रहे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, सप्लाई चेक करेंगे। मेरे मतलब इन गलियों में ही सप्लाई चेक करने पर ये पाया गया कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। में धोलिया कुआ और शिव हनुमान मंदिर दोनों के जो ट्यूबवेल हैं, उनके जो वाल, पानी की जो सप्लाई वाले वाल हैं, वो गली के बीच में, सड़क के बीच में लगे हुए हैं। उनके गली के बीच में लगने की वजह से पानी, नालियों का पानी प्लस बरसात का पानी उन वालों में जाता है, जो कि दूषित पानी होने की वजह
वार्डवासियों को पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने डिपार्टमेंट को बार बार अवगत कराया। आज मैंने ज्ञापन इसी विषय में दिया है कि इस समस्या का समाधान दूर को, और इन्होंने बताया कि ठीक है, हम भी इस समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र करवाएंगे। और इन बातों को लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं, अभी तक तो समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो मेरा तो डिपार्टमेंट से यही निवेदन है, और मैं तो बार बार यही कहता हूँ, अंततः मुझे खेद हो रहा है कि अभी तक काम का समाधान नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पानी की समस्या का समाधान, पीने के पानी की जो समस्या का समाधान है, वो डिपार्टमेंट शीघ्रता से करवाने की कृपा करे, इसी आशा के साथ। चूरू के राणासर गांव में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संगठन की सुदृढ़ता के लिए किए गए अतुलनीय प्रयासों व कार्यों के लिए पूर्व सीआई नथुराम बुडानिया को प्रतीक चिन्ह व शॉल उठाकर सम्मानित किया। राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीआई नथुराम ने अपना संपूर्ण जीवन संगठन की सेवा में समर्पित किया है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, चंद्राराम गुरी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ शहर की नामदेव सेवा समिति द्वारा आज सभी रामलीला के अध्यक्ष का सम्मान किया गया। जनता रामलीला के एम तामडायत, अमर रामलीला के कैलाश श्रीनवार व नवज्योति पंडितपुर के रामधून मेहरीवाल, रामलीला के राजेश गहलोत का सम्मान भंवरलाल टेलर के द्वारा किया गया। रतनगढ़ के वाल्मीकि बस्ती में नव जागृत दुर्गा मंडल के दुर्गा पूजा महोत्सव का आज समापन हुआ। विजयदशमी पर माता की मूर्ति मुख्य मार्गों से होते हुए रामचंद्र पार्क पहुंची, जहां मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर वेद प्रकाश पंवार, नानू पूसर, रमेश पंवार आदि उपस्थित रहे। फतेहपुर में श्री PS हॉल मार्किंग सेंटर का भव्य शुभारंभ आज सरबती देवी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर प्रोप्राइटर फूलचंद जांगीर ने बताया कि फतेहपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्र के गांवों, छोटे कस्बों के व्यापारियों व आभूषण खरीदारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहां पर सोने व चांदी से निर्मित सभी प्रकार के आभूषणों की शुद्धता व गुणवत्ता की जांच का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार, महिपाल, सुभाष आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ शहर के एक घर में पितृदोष बताकर एक बाबा द्वारा परिजनों को नशीला पानी पिलाकर 26,000 रुपये पार कर लेने का मुकदमा आज पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 निवासी श्याम सुंदर नाई की रिपोर्ट पर ढोंगी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 सितंबर को श्याम सुंदर के घर प्रसाद था। इस दौरान दरवाजे पर एक बाबा आया तथा उसने आवाज़ लगाई, जिस पर व्यक्ति ने उसे दक्षिणा के रूप में 10 रुपये दे दिए, लेकिन बाबा ने चाय पीने की इच्छा जताई, जिस पर उसे चाय भी पिला दी गई। इस दौरान घर में श्राद्ध होने के कारण उसे भोजन का पूछा तो उसने घर में पितृदोष होने की बात कही और पूजा अर्चना कर इस दोष से मुक्ति दिलवाने का आश्वासन दिया। परिवार के सभी लोग उसकी बातों में आ गए तथा बाबा के कहे अनुसार पूजा सामग्री लाकर दे दी। पूजा अर्चना के दौरान बाबा ने नशीला पानी पिलाया तो श्याम सुंदर, उसकी पत्नी एवं पुत्र वधू बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाकर बाबा घर से 26,000 रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील निवासी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराया था। श्याम सुंदर जो है, जो रिटायर्ड गार्ड हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि एक बाबा जो विजयनाथ नाम का था, उसने धोखे से पूजा के नाम पर नशे की दवा पिला करके बेहोश करके और उनके पर्स में से जो 26,000 रुपये थे और आधार कार्ड और उसकी फ़ोटो थी, वो चोरी करके ले गया, जिसको अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रतनगढ़ में चूरू फाटक के पास आज एक बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के 60 वर्षीय पिता मंगनाराम जाट ने बस चालक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। ESI सुरेश कुमार ने बताया कि मंगनाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके 30 वर्षीय बेटे लालचंद जाट की रतनगढ़ में स्टेशनरी की दुकान है तथा वह रोज गांव मोलीसर बड़ा से बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ आता है। रोज की तरह वह आज भी रतनगढ़ आ रहा था कि चूरू फाटक के पास बस ने उसकी बाइक की टक्कर मार दी, जिससे लालचंद घायल हो गया और जयपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।